नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चाइल्ड स्लेवरी के मुद्दे पर। यूएसए की टॉप अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी चॉकलेट कंपनीज पर केस चलने वाला है, जिसमें इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने चाइल्ड स्लेवरी के माध्यम से अपने चॉकलेट प्रोडक्शन को जारी रखा। तो ये केस ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर से संबंधित चॉकलेट इंडस्ट्री में कौन से कानून हैं, कन्वेंशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आईएलओ के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो काफी कठिन है, ध्यान से उसको पढ़ना। और फाइनली भारत में क्या कानून है चाइल्ड लेबर को लेकर या चाइल्ड स्लेवरी को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो लॉसूट है, लॉसूट यानी कि केस लाया जा रहा है इन कंपनीज के खिलाफ, ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। शायद आपने भी इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया होगा। मार्स बार, नेस्ले की चॉकलेट्स आती हैं, हर्शी की चॉकलेट आती हैं। तो इन सभी यूएस कंपनीज पर, कई सारी यूएस बेस्ड भी नहीं है ओरिजिनली, इन कंपनीज पर यूएस की टॉप अदालत में एक लॉसूट लाया गया है उन लोगों द्वारा जो खुद किसी समय बाल मजदूर थे, चाइल्ड स्लेव्स थे, जिन्हें बाद में स्लेवरी से आजाद कराया गया और अब इन्होंने आकर यूएस में केस किया है इन कंपनीज पर। चॉकलेट होता क्या है? देखो, जो आप और हम चॉकलेट खाते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क खाली, वो ओरिजिनली खेतों में डेयरी मिल्क की तरह नहीं उगती है। कोको बीन्स होते हैं, कोको का पेड़ होता है, उसमें ये बीन्स लगती हैं, इन बीन्स से ये पाउडर बनता है और उससे बनती है चॉकलेट। तो ये बेसिक तरीका है। इस पेड़ को उगाने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो मिलता है इक्वेटोरियल रीजन्स में। तो अफ्रीका के जो देश हैं वो सबसे बड़े इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वेस्ट अफ्रीका के। आगे आपको मैप में बता दूंगा कौन कौन से देश। तो वहां पर इन बीन्स को उगाया जाता है और इन बीन्स को पेड़ों से तोड़कर प्रोसेस करने के लिए चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है और इन कंपनियों के द्वारा इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, यह आरोप अभी लगाया गया है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 हैज बीन रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द आईएलओ। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके सभी देशों द्वारा ये वाला कन्वेंशन साइन किया जा चुका है, रेटिफाई किया जा चुका है। ये पहला स्टेटमेंट है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। दूसरा स्टेटमेंट, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वर्क्स अंडर द यूएन। तीसरा स्टेटमेंट, यूएस और चाइना ने आईएलओ के कन्वेंशन कंसर्निंग फोर्स्ड और कंपलसरी लेबर को ज्वाइन नहीं किया है। और चौथा, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज अंडर यूएन। तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़िए, एनालाइज कीजिए और इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिए इसे। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट तो करो, आप ABCD आंसर तो दो और कोई रीजन बताओ अपना। मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका लेक्चर के अंत में। तो अभी जो चॉकलेट कंपनीज है जिन पर ये केस चलेगा वो है नेस्ले, कारगिल, बैरी कैलेबो, मार्स, ओलाम, हर्शी, मॉन्डेलेज। इन सभी पर लीगल एक्शन चलेगा। इनके कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन कंपनी पे आरोप क्या है कि ये चाइल्ड स्लेव्स को इस्तेमाल करती थी बिना कोई पैसे दिए कोको प्लांटेशंस पर या कम पैसे देकर। और कोको जो है इन सभी चॉकलेट्स को बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसमें भी जो केस है वो मेनली आइवरी कोस्ट को कंसर्न कर रहा है। आइवरी कोस्ट कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। तो ये सारे जो देश है ना पश्चिमी अफ्रीका के, दुनिया का ज्यादातर कोको प्रोडक्शन यहां पर होता है। वैसे आइवरी कोस्ट का ऑफिशियल नाम है कोट डिवोire। इसको फ्रेंच में ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि ये सब फ्रेंच कॉलोनीज थी पहले। लेकिन अब देखो, कोट डिवोire प्रोनाउंस अपने से होगा नहीं, अपन चुपचाप आइवरी कोस्ट बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, इन देशों में सबसे ज्यादा कोको प्रोडक्शन होता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर और क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये इस पौधे को सूट करता है। कोको की बीन्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट एरिया है। तो आप देखेंगे ज्यादातर प्रोडक्शन यहाँ से है, ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्शन अफ्रीका से होता है। उसके बाद है ब्राजील और फिर है इंडोनेशिया। बेसिकली ये सारे इक्वेटोरियल रीजन के कंट्रीज हैं, यहाँ से कोको का प्रोडक्शन मैक्सिमम दुनिया में आता है। अब इन पश्चिम अफ्रीका के देशों में भी आइवरी कोस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोको का। लगभग 45% कोको की खेती यहीं पर होती है। और इन पश्चिम अफ्रीकी देशों पर हमेशा से यह आरोप लगता आया है कि यहां पर मानवाधिकारों का हनन होता आया है। इनके यहां पर जितने भी ये कोको प्लांटेशंस हैं वहां पर चाइल्ड स्लेवरी है, बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है और इसके कारण स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है वहां पर, पे बहुत कम है और चाइल्ड लेबर की समस्या तो हमेशा से यहां पर बनी रही है। तो एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका नाम याद रख लो एटलीस्ट, हार्किन एंगल प्रोटोकॉल। इसको कई बार कोको प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। हार्किन एंगल प्रोटोकॉल 2005 में इनको लागू करना था, इसकी डेडलाइन थी, चॉकलेट कंपनीज के द्वारा ये साइन किया गया था। लक्ष्य क्या था कि कोको प्रोडक्शन में जितना भी बाल श्रम होता है, चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर, इन दोनों को खत्म करना है। और इस प्रोटोकॉल का जो टाइम पीरियड था इन्होंने 2005 सेट किया था, लेकिन
जब ये कर नहीं पाए तो इन्होंने इसको सीधा 2025 पर पुश फॉरवर्ड कर दिया, यानी 20 साल आगे बढ़ा दिया, 4-5 भी नहीं, डायरेक्टली 20 साल। तो ये काफ़ी अचंभित करने वाला निर्णय था, लेकिन ये हार्किंग एंगल प्रोटोकॉल की डेट 2025 अभी कर रखी है। तो 2001 में जितने भी चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने, उनके एसोसिएशन ने ये तय किया था कि हम 2008 तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, यानी कि बच्चों की जो तस्करी होती है कोको प्लांटेशंस पर काम करने के लिए और बच्चों से जो काम कराया जाता है वो 2008 तक रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी कोशिशों के बावजूद ये सब कुछ अभी भी अनावरत जारी है अफ्रीका के इन प्लांटेशंस में। 2009 में मार्स और कैडबरी ने रेन फॉरेस्ट अलायंस नाम के संगठन को भी ज्वाइन किया था, जिसका लक्ष्य है कि अगेन चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। इसके बावजूद ये चाइल्ड लेबर को अपने जो कंपनीज हैं जहां से ये अपना मटेरियल मंगवाते हैं, इनकी जो सप्लाई चेन है, उन कंपनीज में चाइल्ड लेबर को खत्म नहीं कर पाए। वर्ल्ड कोको फाउंडेशन जो है, जो इंडस्ट्री बॉडी है इन चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स की, इनका लक्ष्य अब क्या हो चुका है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को खत्म कर दो 2020 तक। यानी कि ये पूरी तरह से बाल श्रम को तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन जो बाल श्रम का भी सबसे ज्यादा खतरनाक रूप है, जैसे स्लेवरी है, जहां पर आप लिटरली गुलाम है, बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलता है, वो गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, कम से कम वो खत्म कर दिया जाए, ऐसा इनका टारगेट है 2020 तक, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को खत्म करना। अब इसके बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देखिए, 2010 की डॉक्यूमेंट्री है, द डार्क साइड ऑफ चॉकलेट, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। और इसमें आपको बहुत शानदार विजुअल्स दिखेंगे। वैसे टाइम हो तो देखना, क्योंकि 46 मिनट्स की है, बट आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि कभी मूवी वगैरह देखने की बजाय इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं। तो मैं जो आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, इन पर आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। लेकिन अब प्रीलिम्स के 1 महीने पहले देखने मत बैठना, बाद में देख लेना कभी मूड फ्रेश करना हो तो। अब नेस्ले जो कंपनी है, ये ना केवल चॉकलेट बनाती है, बल्कि आप जानकर हैरान होंगे कि नेस्ले के हेल्थ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं, और हेल्थ प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखी है नेस्ले ने 2020 में। तो नेस्ले कोई छोटी कंपनी नहीं है जो चाइल्ड लेबर को या चाइल्ड स्लेवरी को थोड़ा हल्के में ले। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, इसीलिए इसको इन आरोपों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अभी जो केस है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वॉशिंगटन डीसी, यूएस के कैपिटल में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स, इन्होंने 8 चाइल्ड स्लेव्स के बिहाफ पर ये केस फाइल किया है। तो ये जो 8 बच्चे थे, ये पहले माली देश में थे, माली से इन्हें ट्रैफिक करके आइवरी कोस्ट ले जाया गया, वहां पर इन बच्चों से काम करवाया गया, फाइनली ये फ्री हो पाए और अब बड़े होकर ये इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से केस कर रहे हैं इन चॉकलेट कंपनीज पर। इनका क्लेम यह है कि इनको स्लेव लेबर की तरह इस्तेमाल किया गया था कोको प्लांटेशंस में, और इसके लिए अल्टीमेटली ये कंपनियां जिम्मेदार हैं जो इन कोको प्लांटेशन से प्रोडक्ट को खरीदती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है ये एड और अबेट कर रही है, यानी कि ये साथ दे रही है, ये बढ़ावा दे रही है गुलामी को, इलीगल एंस्लेवमेंट को। और हजारों बच्चों के साथ ये हो रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका में हजारों बच्चे इस तरह के प्लांटेशंस पर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी जो सप्लाई चेन्स हैं इन कंपनीज की, वो इन कोको प्लांटेशंस पर निर्भर है। तो इन कंपनीज को पता है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, चाइल्ड स्लेवरी हो रही है हमारे प्लांटेशंस पर जहां से हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी वो इन कंपनीज के साथ डील करते हैं, इन प्लांटेशन से कोको पाउडर को खरीदते हैं। इन कंपनीज को यह भी मालूम है कि अगर बच्चों की जब बजाय एडल्ट से ये काम करवाया जाए तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और इनको अपनी चॉकलेट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो इनके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कल यानी कि संडे को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से। इस टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं, देश के बेस्ट टैलेंट्स के सामने compete कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, और अगर आप इसमें अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी पूरा मौका है। 1 करोड़ तक का टोटल स्कॉलरशिप पूल है। तो ये स्कॉलरशिप्स अगर आपको जीतनी है तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म कीजिए, और यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। इसमें भाग लेने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है। यू कैन यूज द कोड महिपाल एंड एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप या तो प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज में आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस पर नहीं बल्कि महिपाल कूपन कोड यूज करके 44,000 रुपीज़ में लेना है, और आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा, और यहाँ पर भी अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं महिपाल। तो आइकॉनिक कोर्स प्लस कोर्स, ये 2 तरह के कोर्सेज हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी आपके पास यहाँ पर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शनल्स की तैयारी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अगेन यूज द कूपन कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। और इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आपको अनअकैडमी पर कोर्सेज मिल जाएंगे। अगेन यू हैव टू यूज दिस कोड एंड पे दीज प्राइसेस, नॉट दिस वन। अब भारत में बाल श्रम संबंधी कानून क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमारा संविधान
इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी बालक भारत में काम नहीं करेगा फैक्ट्री में। ये कैसे इंश्योर किया गया था? आर्टिकल 24 हमारे संविधान का मौलिक अधिकारों में ये कहता है कि राइट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि वो फैक्ट्री में काम ना करें, उनको वहां पर रोजगार नहीं दिया जाए, वहां पर उन्हें एम्प्लॉय नहीं किया जाए। तो इस कानून में या इस फंडामेंटल राइट में बेसिकली क्या कहा गया है कि जो भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको फैक्ट्री या कोई भी माइंस या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जहां उसकी जान को खतरा हो सकता है, हैजार्डस एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेलवे लाइन एटसेट्रा, वहां पर उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन जब ये संविधान में लिखा गया था तो उस समय इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क के बारे में। तो बेसिकली घर में काम करवाया जा सकता था, इसका यही मतलब था, ये एक तरह का लूप होल था। तो देखो आर्टिकल 24 ने तो बेसिक बात कह दी कि खतरनाक जगहों पर माइंस एटसेट्रा में बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए हमें कानून बनाने पड़े और जो कानून हमने बनाए उनको हमने अमेंड भी किया है। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2016 में हुआ था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया था, जो 1986 वाले कानून को अमेंड करता है। ठीक है, 30 साल पुराना हो गया था, उस कानून को अमेंड करने की आवश्यकता थी। तो इस कानून में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है कि 14 से 18 साल के बच्चों को किस प्रकार का काम करना अलाउड है, 14 से कम वालों को किस प्रकार का काम अलाउड है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अभी चाइल्ड लेबर का स्टेटस भारत में क्या है? तो 2011 का जो सेंसस डेटा है उसके अनुसार भारत सरकार ये मानती है कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बाल मजदूर भारत में थे 2011 में, जिसमें से लगभग 56 लाख लड़के हैं, 45 लाख लड़कियां हैं। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण शायद चाइल्ड लेबर के आंकड़े बढ़ जाएंगे, स्टैटिस्टिक बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बच्चे स्कूलों से निकालकर अब फिर से रोजगार वाले क्षेत्र में डाल दिए जाएंगे अपने परिवारों के द्वारा, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। तो भारत में जो बाल श्रम है वो मोस्टली इस तरह की इंडस्ट्रीज में है, जैसे ईंट की जो बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रिक किल्न्स, कारपेट वीविंग, गारमेंट मेकिंग, डोमेस्टिक सर्विस, घरेलू कार्यों के लिए, रेस्टोरेंट्स, चाय की थड़ी, इन सब में बच्चों को लगाया जाता है काम पर, और माइनिंग में भी, स्पेशली इन माइका माइनिंग इन झारखंड। तो मैं इस 2016 वाले कानून पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो नहीं बनाएंगे। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था इसके 4 में से केवल ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है ये यूएन के अंडर नहीं बल्कि आईएलओ के अंडर वर्क करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधीन काम करता है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आपको आईएलओ के बारे में भी, उसके जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगेन ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगा वरना फिर अगेन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अलग से इस पर एक बनाएंगे, स्टैंड अलोन वीडियो बनाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस तरह से जो इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं सबको कवर करने वाला हूँ। अगर आप पाथफाइंडर के वीडियोस के पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।